1999 कारगिल की बर्फीली पहाड़ियों पर रात का अंधेरा था और -20 डिग्री तापमान में कुछ भारतीय सैनिक चुपचाप आसमान की तरफ देख रहे थे। उन्हें पता था सुबह होने से पहले या तो वो तिरंगा लहराएंगे या फिर कभी वापस नहीं लौटेंगे। ये कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं है, यह कहानी है उन सैनिकों की जिन्होंने दुनिया के सबसे मुश्किल युद्ध क्षेत्र में अपनी जान दांव पर लगा दी। मई 1999 जम्मू कश्मीर के कारगिल सेक्टर में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। पाकिस्तान के सैनिक चुपके से नियंत्रण रेखा पार करके उन ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा कर चुके थे जहां से वो श्रीनगर लेह हाईवे को निशाना बना सकते थे। भारतीय सेना को इसका पता तब चला जब एक स्थानीय चरवाहे ने संदिग्ध गतिविधि देखी और सूचना दी। जब सैनिक वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा दुश्मन उनसे कई गुना ऊपर पहाड़ों की चोटी पर बैठा है और यहीं से शुरू हुआ ऑपरेशन विजय। सोचो, 16,000 फीट की ऊंचाई, ऑक्सीजन कम, सांस लेना मुश्किल और सामने दुश्मन जो ऊपर से गोलीबारी कर रहा है। यह सामान्य युद्ध नहीं था, यह एक असंभव युद्ध था। भारतीय सैनिकों को सीधे ऊपर चढ़कर हमला करना था बिना किसी कवर के। एक सैनिक ने बाद में कहा था, हम लोग रात में चढ़ते थे, दिन में रुक जाते थे, क्योंकि दिन में दिख जाते तो जिंदा नहीं बचते। उनके पास भारी सामान नहीं था, उन्हें अपनी राइफल, गोला बारूद और खुद को सब कुछ लेकर पहाड़ चढ़ना पड़ता था। जून 1999 टोलोलिंग नाम की एक छोटी यह जगह इतनी महत्वपूर्ण थी कि जब तक यह कब्जे में नहीं आती आगे बढ़ना नामुमकिन था। 3 हफ्तों तक लगातार लड़ाई हुई और आखिरकार भारतीय सेना ने इसे वापस ले लिया। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। अब सबसे खतरनाक मिशन आया। टाइगर हिल। यह छोटी लगभग 16,500 फीट पर थी और दुश्मन वहां मजबूत स्थिति में था। भारतीय सैनिकों ने एक योजना बनाई। वो सीधे सामने से नहीं बल्कि पीछे से एक लगभग सीधी खड़ी चट्टान से चढ़ाई करेंगे। रात के अंधेरे में बिना आवाज के वो चढ़ते गए। कई सैनिक रास्ते में शहीद हो गए, लेकिन जो बचे वो ऊपर तक पहुंच गए और 4 जुलाई 1999 टाइगर हिल पर तिरंगा लहराया गया। एक और कहानी है पॉइंट 4875 की। यहाँ एक युवा अधिकारी ने अपनी टीम का नेतृत्व किया। भारी गोलीबारी के बीच वो आगे बढ़ते गए। उन्होंने रेडियो पर कहा, यह दिल मांगे मोर, और कुछ ही देर बाद वो शहीद हो गए। लेकिन उनकी टीम ने चोटी पर कब्जा कर लिया। कारगिल युद्ध सिर्फ गोलियों और बमों की कहानी नहीं है, यह बलिदान की कहानी है। 500 से ज्यादा भारतीय सैनिक शहीद हुए। कई ऐसे थे जो अपने घर से सिर्फ 20 से 22 साल की उम्र में निकले थे और कभी वापस नहीं आए। एक सैनिक ने अपनी डायरी में लिखा था, यहाँ दर्द भी है, डर भी है, लेकिन सबसे ज्यादा गर्व है। 26 जुलाई 1999 भारत ने आधिकारिक रूप से घोषणा की कि ऑपरेशन सफल हो गया है और सभी कब्जाए गए क्षेत्र वापस ले लिए गए। इस दिन को हम आज भी कारगिल विजय दिवस के नाम से याद करते हैं। लेकिन असली कहानी जीत की नहीं है, असली कहानी है उन सैनिकों की जो बर्फ में लड़े, बिना शिकायत किए, जो अपने परिवार को आखिरी बार याद करके युद्ध में उतर गए। आज जब हम सुरक्षित घरों में बैठे होते हैं तब कहीं न कहीं कोई सैनिक सीमा पर खड़ा होता है और शायद वही सोच रहा होता है, मैं वापस आऊंगा या नहीं पता नहीं, लेकिन तिरंगा कभी झुकने नहीं दूंगा। भारत माता की जय।